नमस्कार। हिमाचल तो पेश है आज दिन भर के मुख्य समाचार। हिमाचल प्रदेश में 6 दिन शुष्क रहेगा मौसम। हिमाचल प्रदेश में 6 दिनों तक मौसम शुष्क रहने के आसार हैं। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार प्रदेश में 14 से 19 अक्टूबर तक मौसम साफ रहने की संभावना है। वहीं धूप खिलने से तापमान में भी बढ़ोतरी की संभावना है। आज राजधानी शिमला समेत अन्य भागों में धूप खिलने के साथ हल्के बादल भी छाए रहे। प्रधानमंत्री की रैली में भेज दी बसें, दिन भर भटकते रहे यात्री। त्योहारी सीजन में एचआरटीसी की बसें सरकार ने प्रधानमंत्री की रैली में भीड़ जुटाने के लिए ऊना और चंबा भेज दी। इसके चलते आवाजाही करने में आम लोगों को भारी परेशानी झेलनी पड़ रही है। वहीं आज करवा चौथ के चलते पिछले कल शहर के बाजारों में भारी भीड़ रही, लेकिन बसों की किल्लत के कारण लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। वहीं एचआरटीसी के शिमला मंडल की 135 बसें चंबा और 124 बसें ऊना भेजी गईं। 9 दिनों में हमीरपुर संसदीय क्षेत्र का पीएम मोदी करेंगे दूसरा दौरा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 9 दिनों में हमीरपुर संसदीय क्षेत्र का दूसरा दौरा करेंगे। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी और अनुराग ठाकुर के कई कार्यक्रम इससे पहले हो चुके हैं। विधानसभा चुनाव को देखते यह भाजपा के केंद्रीय नेताओं के दौरे बेहद अहम बताए जा रहे हैं। माना जा रहा है कि आला नेताओं के दौरे हमीरपुर संसदीय क्षेत्र में चुनाव का बिगुल बजने से पहले ही भाजपा के पक्ष में माहौल बनाने का काम करेंगे। रामपुर बुशहर में 1742 युवाओं ने पार किया अग्निवीर भर्ती का पहला पड़ाव। अग्निपथ योजना के तहत भर्ती रैली के पहले दिन 1742 अभ्यर्थियों ने शारीरिक परीक्षण का पड़ाव पार कर लिया है। चिकित्सा जांच में फिट पाए जाने वाले अभ्यर्थियों की जनवरी 2023 में लिखित परीक्षा होगी। वहीं आज भर्ती के दूसरे दिन 2423 युवाओं ने अग्निवीर बनने के लिए खूब पसीना बहाया। सोलन और सिरमौर जिले के युवाओं ने भर्ती रैली में हिस्सा लिया। अग्निवीरों की भर्ती 12 अक्टूबर से प्रीथी मिलिट्री स्टेशन अवेरीपट्टी रामपुर बुशहर में शुरू हुई। सेना भर्ती कार्यालय शिमला के निदेशक कर्नल शलभ सनवाल ने बताया कि पहले दिन 1742 अभ्यर्थियों ने रैली में भाग लिया। प्रधानमंत्री मोदी बोले, पहले की सरकारें हिमाचल को सामर्थ्य से नहीं संसद की सीटों से आंकती थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि पहले की सरकारें हिमाचल को सामर्थ्य से नहीं संसद की सीटों से आंकती थी। हिमाचल में पहले जो सरकारें रहीं और दिल्ली में जो लोग बैठे थे वे लोगों की जरूरतों को पूरा करने में उदासीन रहे। इसका सबसे ज्यादा नुकसान हिमाचल ने उठाया है। पीएम मोदी आज इंदिरा गांधी स्टेडियम ऊना में विकास संकल्प रैली को संबोधित कर रहे थे। वहीं से पहले उन्होंने ऊना रेलवे स्टेशन से नई दिल्ली के लिए देश की चौथी वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाई। हरोली में ब्लक ड्रग फार्मा पार्क का शिलान्यास और स्लोह स्थित IIIT भवन का लोकार्पण भी किया। ऊना के बाद पीएम मोदी चंबा पहुंचे। यहां उन्होंने चांजू में निर्माणाधीन 48 और 30 मेगावाट की जल विद्युत परियोजनाओं का शिलान्यास किया। उन्होंने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तृतीय चरण का भी शुभारंभ किया। गैर शिक्षकों के पदों की भर्ती के लिए छंटनी परीक्षा की तिथियां तय। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय ने गैर शिक्षकों के विभिन्न पदों की छंटनी परीक्षा की संभावित तिथियां जारी की हैं। छंटनी परीक्षाएं नवंबर और दिसंबर में होंगी। विश्वविद्यालय की भर्ती शाखा की ओर से भर्ती की लिखित परीक्षाओं के जारी शेड्यूल के अनुसार 1 जून 2020 और 4 जनवरी 2022 को विज्ञापित किए JOIT के पदों के लिए लिखित छंटनी परीक्षा 8 नवंबर को संभावित है। वहीं 1 जून 2020 और 4 जनवरी 2022 को विज्ञापित ड्राइवर के पद के लिए लिखित परीक्षा 12 नवंबर, लॉ ऑफिसर के पदों के लिए 10 दिसंबर और 7 दिसंबर 2020 को विज्ञापित जूनियर इंजीनियर ऑटो के पदों के लिए 10 दिसंबर को परीक्षा होगी। दूसरी ओर 1 जून 2020 और 4 जनवरी 2022 को विज्ञापित JOA अकाउंट्स के पद और विश्वविद्यालय मॉडल स्कूल में JBT शिक्षक के पदों के लिए लिखित परीक्षा 10 दिसंबर को करवाई जाएगी। छंटनी परीक्षाओं का संभावित शेड्यूल विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर उपलब्ध है। आबकारी विभाग ने 30 लाख का पकड़ा सोना। राज्य कर एवं आबकारी विभाग ने त्योहारी सीजन में कर चोरी और आभूषण लाने वालों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है। बड़ी कार्रवाई करते हुए विभागीय टीम ने भरवाई अंब सड़क के बीच बिना बिल सोने के आभूषण लेकर जा रहे व्यक्ति को पकड़ा है। बिना कर अदा किए आभूषण लेकर जा रहे व्यक्ति को विभाग द्वारा 1,60,000 रुपये जुर्माना ठोका गया है। वहीं भविष्य में कर अदा कर आभूषण लाने की चेतावनी भी दी गई है। जानकारी के अनुसार पिछले कल होशियारपुर की ओर से वाया गगरेट होकर एक व्यक्ति धर्मशाला की तरफ गाड़ी में सोने के आभूषण लेकर जा रहा था।
शिमला डेवलपमेंट प्लान मामले में जवाब दायर करने के लिए 1 हफ्ते का समय। शिमला डेवलपमेंट प्लान अब अदालत की जटिल कानून प्रक्रिया से गुजर रहा है। इस मामले में प्रदेश हाईकोर्ट ने नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, नगर निगम शिमला, वन और केंद्रीय पर्यावरण विभाग को 1 हफ्ते के भीतर जवाब दायर करने के आदेश दिए हैं। शिमला शहर और प्लानिंग एरिया में भवन निर्माण के नियमों में राहत देने के लिए सरकार ने सिटी डेवलपमेंट प्लान तैयार किया है। इसके अलावा बात करें तो विधि विभाग इसकी अधिसूचना जारी करने वाला था कि इससे पहले ही एनजीटी ने इस प्लान पर रोक लगा दी। योगेंद्र मोहन सेनगुप्ता की याचिका पर इस प्लान को नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के समक्ष चुनौती दी है। 397 भवनों को लाइफलाइन बिल्डिंग में शामिल करने की तैयारी। पहाड़ी राज्य हिमाचल प्रदेश में भूकंप, भूस्खलन जैसी आपदाओं में जानमाल के नुकसान को कम करने के लिए लाइफलाइन बिल्डिंग को चिन्हित कर उनकी सुरक्षा के लिए पुख्ता तैयारियां की जा रही हैं। हिमाचल के 397 भवनों को लाइफलाइन बिल्डिंग की श्रेणी में शामिल करने का लक्ष्य रखा गया है। वहीं हिमाचल प्रदेश राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के निदेशक सुदेश कुमार मुक्ता ने बताया कि अब तक प्रदेश भर में 120 ऐसे भवनों एवं अन्य महत्वपूर्ण संपत्तियों को इसके लिए चिन्हित कर लिया गया है। हाथों में वोट फॉर ओपीएस की मेहंदी रचाकर मांगी पुरानी पेंशन। हिमाचल प्रदेश में ओल्ड पेंशन की मांग कर रही महिला कर्मचारियों ने करवा चौथ पर्व पर हाथों में मेहंदी रचाकर अपनी मांग उठाई है। जिला मंडी सहित पूरे प्रदेश में महिला कर्मियों ने हाथों में मेहंदी से वोट फॉर ओपीएस लिखकर मांग भी उठाई और करवा चौथ पर्व भी मनाया। वहीं उनका कहना है कि पुरानी पेंशन बहाल होने से ही उनका बुढ़ापा सुरक्षित है। एनपीएससी महिला विंग की राज्य अध्यक्ष सुनेश शर्मा, वरिष्ठ उपाध्यक्ष सुनीता चौहान, महासचिव ज्योतिका मेहरा, संगठन सचिव पूजा संबरवाल, उपाध्यक्ष मोनिका राणा और सोशल मीडिया इंचार्ज अलका ने कहा कि उन्हें सरकार से पुरानी पेंशन को बहाल करने की उम्मीद है। वहीं उन्होंने कहा कि आचार संहिता तक एनपीएस कर्मचारी इसका इंतजार कर रहे हैं। हिमाचल में 110 फर्जी कंपनियों ने आउटसोर्स पर भर्ती कर दिए हजारों कर्मचारी, जांच शुरू। हिमाचल प्रदेश में 110 फर्जी कंपनियां हजारों कर्मचारियों को आउटसोर्स पर भर्ती कर वर्षों से सरकार से करोड़ों रुपए का कमीशन वसूल रही हैं। विधानसभा चुनाव से पहले आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए नीति बनने लगी तो इस फर्जीवाड़े का खुलासा हो गया। सरकार को 125 में से सिर्फ 15 कंपनियों का ही रिकॉर्ड मिला है। अब इस पूरे मामले पर सरकार ने जांच बिठा दी है। वहीं प्रदेश में सरकारी विभागों, निगमों, बोर्डों और विश्वविद्यालयों में 27,633 आउटसोर्स कर्मचारी पिछले कई वर्षों से सेवाएं दे रहे हैं। वहीं सरकार ने साफ किया है कि इनमें से किसी भी कर्मचारी की नौकरी नहीं जाएगी। इसके लिए नया निगम बनाया जाएगा। सरकार का मानना है कि फर्जी कंपनियां बिना सांठगांठ के नहीं पनप सकती हैं। हिमाचल सहकारी बैंक ने जारी की संशोधित वेतनमान के एरियर की पहली किस्त। हिमाचल प्रदेश राज्य सहकारी बैंक ने अपने 1800 अधिकारियों और कर्मचारियों को संशोधित वेतनमान के एरियर की पहली किस्त जारी कर दी है। बैंक प्रबंधन ने कुल एरियर का 40% पहली किस्त के तौर पर जारी किया है। इसके अलावा दिवाली के उपलक्ष्य में बैंक प्रबंधन ने 1 माह का अतिरिक्त वेतन बोनस के तौर पर भी जारी कर दिया है। तो ये है आज दिन भर के मुख्य समाचार। तो प्रदेश की ताज़ा खबरों को पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय हिमाचल।